बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शीशमहल प्रवचन दिवस 13। श्री गुरु महाराज जी ने सब गुरुमुखों को आसन लगाकर बैठने के लिए समझाया कि हमारा आसन कैसा होना चाहिए। फिर हमें श्वासों पे अपने नाम जाप का अभ्यास करना है। अभ्यास करते करते अपनी अंतर्दृष्टि को दोनों आंखों के बीच में रखकर उस विराट रूप श्री परमहंस दाता दयाल जी के दर्शन दीदार करने हैं। फिर सतगुरु दाता जी फरमा रहे हैं, अभ्यास के वक्त खास तौर पर खबरदारी और होशियारी की जरूरत होती है। पहली होशियारी ये कि आलस और नींद सुस्ती ना आए, और दूसरी होशियारी ये कि आपकी सुरती एकाग्र रहे, क्योंकि मन का स्वभाव है इधर उधर भटकना और तरह तरह के विचारों को लाना। उनके बीच में ना फंसते हुए हमें अपनी सुरती को शब्द के साथ जोड़ना है और एकाग्र चित्त होकर अपना अभ्यास करना है। श्री गुरु महाराज जी समझा रहे हैं कि मन और माया की तो ये कोशिश होती है कि जीव को सतगुरु के शब्द में और सतगुरु के ध्यान में ना लगने दे। उधर गुरुमुख भी यही कोशिश करते हैं कि सुरती को सतगुरु के चरणों में, सतगुरु के शब्द में जोड़कर रखे। बस यही युद्ध ही अभ्यास है। गुरुमुख अपनी तरफ से पूरे सावधान होने चाहिए और खबरदारी रखते हुए अपनी सुरत को सतगुरु के शब्द और उनके ध्यान में एकाग्र रखना चाहिए। सुरती को भटकने ना दे। गुरुमुख को सतगुरु दाता दयाल जी हमें समझा रहे हैं कि अपनी सुरती को एकाग्र चित्त रखना है। बहुत सारे गुरुमुखों की ये कंप्लेन होती है कि भजन करते करते नींद आ जाती है, तो उसी का रहस्य सतगुरु दाता दयाल जी ने इन वचनों में समझाया है कि हमारी सुरती अगर पिंड देश की तरफ होगी तो हमें नींद आने लग जाती है। अगर हमारा अंतर ध्यान जो हमने अपनी दोनों आंखों के बीच में एकाग्र किया है, वहां पर हमारी अंतर दृष्टि अगर ऊपर की तरफ होगी कि आंखें बंद है पर हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हम ब्रह्मांड की तरफ मुंह करके बैठे हैं। और अगर हमारी आंखें नीचे की तरफ हो जाती है तो हम पिंड देश की तरफ हो गए हैं। पिंड देश में माया का पसारा है और हमें माया में नहीं फंसना। इसलिए जब हम सब गुरुमुख जन भजन अभ्यास करेंगे तो अपनी सुरती को ऊपर की तरफ दोनों आंखों के बीच में रखेंगे। इसी से ध्यान एकाग्र होगा और हमें अंदर की मंजिलों पर जाना आसान होगा। श्री गुरु महाराज जी समझा रहे हैं कि समय का पूरा पूरा लाभ उठाओ, क्योंकि समय दोबारा हाथ में नहीं आता। कि एक बार जो वक्त चला गया वो दोबारा नहीं मिलता। जैसे एक बार की बात है, दो दोस्त शहर से गांव की तरफ गए। वहां पे उन्होंने एक आम का बगीचा देखा तो उनको हुआ कि यहाँ घूमना चाहिए। तो भूख भी लगी थी, थक भी गए थे, तो उन्होंने आम के बगीचे के जो माली थे उनसे पूछा कि हम यहाँ अंदर जा सकते हैं। तो माली ने कहा कि जा तो नहीं सकते, क्योंकि मेरे मालिक की परमिशन नहीं है इसमें, पर आप बहुत दूर से आए हो तो मैं आपको 2 घंटे का समय देता हूँ, आप अंदर जाके घूम लो, जो करना चाहो कर लो। तो वो दोनों दोस्त अंदर चले जाते हैं। जब अंदर जाते हैं तो आम के पेड़ों की ठंडी छाया में बैठे हैं। एक को तो होता है कि चलो आए हैं, इतने मीठे आम लगे हुए हैं, चलो आम खाते हैं। दूसरा बोलता है नहीं नहीं, मुझे तो सोना है पेड़ की छाया में। तो एक तो सोता रह गया 2 घंटे और दूसरे ने खूब आम खाए 2 घंटे। तो जब 2 घंटे बीत गए तो माली ने बाहर निकाल दिया।
बाहर आकर आपस में बात कर रहे हैं। तो जो सोया हुआ था वो बोलता, मेरी मेरी नींद तो, थकान तो पूरी हो गई, पर भूख लगी है। और जिसने बहुत आम खाए वो बोलता है कि मेरा पेट तो भर गया, बट अभी भी मेरी थकान है, क्योंकि पेड़ से आम तोड़ते तोड़ते मैं और थक गया हूँ। तो गुरुमुखो, यही हालत हमारी है। हम संसार में आए हुए हैं, पर हमें पता ही नहीं हमें क्या करना है। हम अपना सारा समय दुनिया के काम काज में लगा देते हैं। 24 घंटे बस सुर्ती उसी में जोड़ के रखते हैं, जिससे हमारा शरीर, मन, आत्मा सब थक जाती है। इसीलिए सतगुरु दाता दयाल जी फरमा रहे हैं कि अपना आलस, निंद्रा त्याग कर थोड़ा समय भजन अभ्यास में लगाओ। कि अगर हम आम के बगीचे में घूम रहे हैं, अच्छा तो यही रहता कि हम थोड़ी देर आम खाते फिर आराम करते, तो दोनों काम हो जाती, कि पेड़ की ठंडी छाया में आराम भी मिल गया। तो इसी तरह गुरु महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि दुनिया में आए हो, सब काम करो, पर अपनी सूरत को सतगुरु के चरणों में रखो और थोड़ा समय अभ्यास में लगाओ, ताकि हमें जो 24 घंटे में थकान मिलती है उसमें थोड़ा आराम मिल जाए। तो आराम मिलेगा तो हम अपने तन और मन को अच्छे से रख सकेंगे, हमारा शरीर भी निरोगी रहेगा और आत्मा को भी शांति मिलेगी। इसीलिए गुरुमुखो, हमें सतगुरु दाता दयाल जी पर समझा रहे हैं कि भजन अभ्यास में, नाम के शब्द में हमें अपने श्वासों को जोड़कर प्रैक्टिस करनी है और इसका अभ्यास करते रहना है। वही सतगुरु दाता दयाल जी कह रहे हैं, छिन छिन मन गुर चरणन लावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। कि हर पल उनके ध्यान में अगर लगेगा, तो हम जब भजन अभ्यास में बैठेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली कनेक्शन अंदर की तरफ लग जाएगा। और अगर हम बाहर की दुनिया में घूमते रहेंगे, तो फिर हम जब भजन पे बैठेंगे तो हमारे मन में वही सब विचार आएंगे जो हमने देखा सुना। तो इसीलिए हमें अपने विचारों पर कंट्रोल करना है, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, और वो सब हमारे भजन अभ्यास में विघ्न डालेगी। तो गुरुमुखो, हम आज से, अभी से यही कोशिश करेंगे कि निंदा चुगली को त्याग कर कुछ ऐसा कार्य करें जिससे सतगुरु को प्रसन्नता मिले। और सतगुरु को प्रसन्नता इसी से मिलती है कि हम भी खुश रहें, औरों को भी खुश रखें। तो थोड़ा थोड़ा कर्म ऐसा करते चले कि हम किसी न किसी को खुशी प्राप्त दे सकें, तो उससे हमें सतगुरु दाता दयाल जी की भी प्रसन्नता प्राप्त होगी। और हमें जब भजन में बैठेंगे तो हमारा मन हल्का रहेगा, मन हल्का रहेगा तो हमारा भजन भी अच्छा होगा, हम अंतर्मुखी हो जाएंगे। तो गुरुमुखो, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि हमें अंतर्मुखी करें और अपनी कृपा दृष्टि का पात्र बनाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।